हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू इंग्लिश कोचिंग बाय एमडी सर। जैसा कि आज आप लोग देख पा रहे हैं कि पढ़ाया जाएगा हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू एंड विल हैव टू। इनका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, कब किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ी जानेंगे। जानने से पहले, इनके बारे में जानने से पहले, पढ़ने से पहले मेरी अपील है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये जो वर्ब है ये इन्फिनेटिव वर्ब बनाती हैं। इनका जब प्रयोग किया जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब बन जाती है। लिखा है हैज टू, हैव टू, एक है हैड टू और एक है शैल हैव टू और दूसरा है विल हैव टू, विल हैव टू सेम है। ये ट्रांसलेशन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ ऐसे ट्रांसलेशन में ऐसे वाक्य आ जाते हैं, सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनको ट्रांसलेट करने के लिए हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। इनके इसका हिंदी अर्थ जो होता है, वाक्य के अंत में पढ़ता है शब्द आता है। इसमें क्या आता है, इसमें पढ़ा शब्द हिंदी में आता है, पढ़ा शब्द, इसमें पढ़ेगा शब्द आता है। लेकिन इन तीनों शब्द से पहले क्रिया में ना, नी, ने शब्द जरूर आते हैं। इन तीनों शब्द से पहले क्रिया में ना, नी, ने शब्द जरूर आते हैं। ये तो समझने के पॉइंट व्यू थे, लेकिन अब इनकी डेफिनेशन कैसी होगी, कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो पहचान तुम बता दिए, वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ा या पढ़ेगा शब्द आएगा। लेकिन इनसे पहले क्रिया में ना, नी, ने शब्द जरूर मिलेगा। तथा पढ़ेगा शब्द हुआ। इससे पहले क्रिया में ना, नी, ने शब्द आते हैं। भाई वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ा तथा पढ़ेगा शब्द वह, इससे पहले क्रिया में ना, नी, ने शब्द आते हैं। अगर ये शब्द मिलते हैं, पढ़ता है शब्द मिलता है और क्रिया में ना, नी, ने शब्द मिलता है, तो हम उस सिचुएशन में हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग करेंगे। ये पता है कि हैज़ का प्रयोग कहाँ होता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। हैड पास्ट का है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड का ही प्रयोग करेंगे। शैल का प्रयोग आई और बी यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। आई बी के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा, बाकी के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। रूल लिख लो, रूल। रूल सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब, वर्ब में ये हैज टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू या फिर विल हैव टू, प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा और फिर लास्ट में अदर वर्ड। ये हमारा वाक्य को
ट्रांसलेट करने का रूल है। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब मीन्स ये वाली वर्ब, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि इसमें वर्ब इन्फिनिटिव का काम करती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर इसके बाद अदर वर्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कह दें मुझे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है। लिखा है मुझे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है। हम बताए थे कि वाक्य के अंत में पढ़ता है शब्द आए या पढ़ा शब्द आए या पढ़ेगा शब्द आए तथा इससे पहले क्रिया में नानी ने शब्द आए तो हम हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग या हैव टू वगैरह वगैरह का प्रयोग करेंगे। देखना है कि ये क्रिया जो जाने की है कौन से टेंस में हो रही, प्रेजेंट में। ता है शब्द आया है ना, तो प्रेजेंट में हो रही क्रिया या तो हम हैज़ टू का प्रयोग करेंगे या तो फिर हैव टू का प्रयोग करेंगे। ये डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम हैज़ टू का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे। अगर में है आई, तो आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे आई हैव टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, कहाँ जाना पड़ता है, स्कूल, टू स्कूल डेली। आई हैव टू गो टू स्कूल डेली, मुझे स्कूल प्रतिदिन जाना पड़ता है। नेक्स्ट है उसे प्रतिदिन अपना गृह कार्य करना पड़ता है। उसे प्रतिदिन अपना गृह कार्य करना पड़ता है। पड़ता है शब्द आया है, क्रिया में नानी ने शब्द आया है, हैव टू का ही प्रयोग होगा। क्रिया हमारी प्रेजेंट में हो रही है, बनाएंगे ही हैज टू। मुख्य क्रिया इसमें क्या है, मुख्य क्रिया करना, तो डू फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है हमेशा, वो इन्फिनिटिव वर्ब बना करती है। तो ही हैज टू डू हिज होमवर्क, हिज होमवर्क डेली। उसे प्रतिदिन अपना गृह कार्य करना पड़ता है। और देख लो, हमें प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करना पड़ता है। हमें प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करना पड़ता है। बी हैव टू बाथ डेली मॉर्निंग। अभी तक तो पढ़ा, यदि क्रिया प्रेजेंट में आ जाए तो हम हैज टू हैव टू का प्रयोग करेंगे। यदि क्रिया पास्ट में हो रही है तो फिर हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। देखो एग्जाम्पल, जैसे आ जाए मुझे अपने पिताजी के साथ
दिल्ली जाना पड़ा। मुझे अपने पिताजी के साथ दिल्ली जाना पड़ा। जाने की क्रिया जो है वो पास्ट में हो रही है और क्रिया में नानी ने शब्द भी आया है। इसका मतलब इन्फिनिटिव वर्ब बनेगी। हैड टू का प्रयोग होगा। आई हैड टू गो टू दिल्ली। अब किसके साथ जाना पड़ा? अपने पिताजी के साथ। के साथ के लिए विद का प्रयोग होगा। विद माई फादर। माई फादर यानी आई हैड टू गो टू दिल्ली विथ माई फादर। मुझे अपने पिताजी के साथ दिल्ली जाना पड़ा। अगला देख लो। जैसे हम कहते हैं हमें यह कार्य करना पड़ा। तो भाई वी हैड टू डू दिस वर्क। और देख लो उन्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी पड़ी। उन्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी पड़ी। दे हैड टू ओबे। अपने माता पिता की देयर पेरेंट्स। हाँ तो भाई दो तरह की क्रियाएं पढ़ लिया। एक तो प्रेजेंट में यदि क्रिया आती है तो हम हैज टू हैड टू का प्रयोग करेंगे। यदि क्रिया पास्ट में हो रही है तो हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। मान लो यदि क्रिया फ्यूचर में आ रही है तो फिर हमको शैल हैव टू या फिर विल हैव टू का प्रयोग करना पड़ेगा। देखते हैं उसके भी एग्जाम्पल। जैसे हम कहते हैं राम को अपने भाई के साथ स्कूल जाना पड़ेगा। राम को अपने भाई के साथ स्कूल जाना पड़ेगा। भाई जाने की क्रिया जो हो रही है वो फ्यूचर में हो रही है, लेकिन क्रिया में नानी ने शब्द यानी जो जाने की क्रिया है इन्फिनिटिव बन रही है। तो भैया हम शैल हैव टू या विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। देखते हैं राम ये हमारा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा, तो हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। राम विल हैव टू गो टू स्कूल विथ अपने भाई के साथ हिज ब्रदर। और देख लो जैसे कह दिया जाए मुझे आज कोचिंग पढ़ाना
पड़ेगा। मुझे आज कोचिंग पढ़ाना पड़ेगा। आई के साथ और बी के साथ हम शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। आई शैल हैव टू टीच कोचिंग टुडे। और देख लेते हैं, उसे मैदान में खेलना पड़ेगा। उसे मैदान में खेलना पड़ेगा। He will have to play a game in field या इन ग्राउंड। तो यदि क्रिया हमारी फ्यूचर टेंस में हो रही है तो हम इस तरह से वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। यदि वाक्य निगेटिव आ रहा है तो फिर निगेटिव वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, उसका मान लो निगेटिव आ जाए, निगेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य आ रहा है तो फिर हम कैसे वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। तो वही जो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू है, हम कर्ता के बाद ये हैज, फिर इसके बाद नॉट के बाद फिर टू आएगा, फिर इसके बाद मेन वर्ब आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए उसे आज से यह काम नहीं करना पड़ा। उसे आज से यह काम नहीं करना पड़ा। He had not to do this work today, from today। जिसे अब मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है। अब मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है। आई हैव नॉट टू गो टू स्कूल नाउ। आई हैव नॉट टू गो टू स्कूल नाउ। अब मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है। मान लो वाक्य हमारा इंट्रागेटिव में आ जाए तो यही रूल है जैसा आप लोगों ने टेंस में पिछले टेंसों में पढ़ा है, सेम वही रूल होता है। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस यदि आ रहे हैं तो फिर कैसे हम वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे, सेम वही रूल है। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आएगा तो पहले ऑब्वियसली ये वाली वर्ब आएंगी, हैज आएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बाद में टू आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा।
क्या श्याम को अब विद्यालय नहीं जाना पड़ता है? क्या श्याम को अब विद्यालय नहीं जाना पड़ता है? तो भाई कैसे बनाएंगे? देखो वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया है, तो हम क्या करेंगे, पहले आएगा ये वाली वर्ब आएंगी, लेकिन देखना है क्रिया प्रेजेंट में हो रही है या पास्ट में, फ्यूचर में। तो जाना पड़ता है प्रेजेंट में हो रही है। श्याम हमारा सिंगुलर है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैज श्याम। निगेटिव अर्थ है तो नॉट आएगा। इसके बाद टू गो टू स्कूल है, श्याम नॉट टू गो टू स्कूल नाउ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और देख लो जिसे हम कहते हैं क्या हमें यह काम करना पड़ता है? क्या हमें यह काम करना पड़ता है? तो भैया हैव आएगा पहले, बी टू डू दिस वर्क। इस तरह से मान लो वाक्य के बीच में अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए, WH वर्ड आ जाए, तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसको भी देखते हैं। सीता को प्रतिदिन घर में खाना क्यों बनाना पड़ता है? तो भाई क्यों बनाना पड़ता है? वाई सीता है तो हम हैज सीता टू कुक फूड इन हाउस डेली। तो वाई है सीता टू कुक फूड इन हाउस डेली। सीता को प्रतिदिन घर में खाना क्यों पकाना पड़ता है या बनाना पड़ता है? मुझे स्कूल कब जाना पड़ता है? मुझे स्कूल कब जाना पड़ता है? भाई कब के लिए हम व्हेन लिखेंगे, व्हेन। पड़ता है हैव इसके बाद आई टू गो टू स्कूल। तो व्हेन हैव आई गो टू स्कूल, मुझे स्कूल कब जाना पड़ता है। तो इस तरह से ऐसे वाक्यों को हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक। तो बच्चों आज का होमवर्क ये रहा आपके ब्लैक बोर्ड में। इसको सॉल्व ज़रूर से ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।